आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे CSS में एलिमेंट को कैसे पोजीशन किया जाता है, यानी क्रिएटिंग लेआउट अपने एलिमेंट को कैसे पोजीशन करना है। तो ये सीखते हैं, बहुत अहम इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम डिव लेते हैं और क्लास बॉक्सेस, और उसके साथ इस डिव के अंदर मज़ीद 3 डिव बनाएंगे और क्लास बॉक्स इसको नाम दे देते हैं और इसको 3 लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये है पहला डिव, यानी ये मेन कंटेनर हो जाएगा। ये बाकी जो 3 डिव है इसके अंदर, तो इसके लिए स्टाइल जो है हम लोग बनाएंगे। जो मेन कंटेनर है डिव बॉक्सेस, इसके लिए स्टाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो स्टाइल शीट में जाते हैं और बॉर्डर देते हैं 3 पिक्सल, सॉलिड और लाइट ग्रे। और अब जो है ये जो 3 डिव है इसके अंदर इनको विड्थ और हाइट देते हैं। तो क्लास बॉक्स और इसको विड्थ दे देते हैं, मैं देता हूँ 5 रैम। ठीक है, लाजमी नहीं आप रैम दे दे, आप पिक्सल्स भी दे सकते हैं। और साथ में मैं हाइट दे देता हूँ 5 रैम। और यहाँ पर जो है मैं ये चाहता हूँ कि जो पहला बॉक्स है उसके लिए मैं अलग कलर इसको दे दूँ, और इसके लिए दूसरे के लिए अलग कलर, और तीसरे के लिए अलग कलर। तो हम एक्स्ट्रा जो है वो क्लास इनके साथ अटैच करते हैं। तो स्पेस देकर हम एक्स्ट्रा जो है दूसरा क्लास वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको देता हूँ बॉक्स 1, और इसको मैं दे देता हूँ स्पेस बॉक्स 2, और इसको मैं देता हूँ बॉक्स 3। तो हर एक के लिए अब अलग अलग कलर जो है वो दे देते हैं। तो यहाँ पर इंटर और क्लास बॉक्स 1, और इसको बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर गोल्ड कर देता हूँ। और चलिए चेक करते हैं एक नज़र ब्राउज़र में, सेव करते हैं। यहाँ index.html में आकर पहले इसको सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र में। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो ये रिफ़्रेश हो गया। जो ग्रे आउटलाइन आपको नज़र आ रहा है बॉर्डर का, ये कंटेनर हो गया। बॉर्डर 3 पिक्सल और इसके अंदर जो 3 हम लोगों ने डिव लिए थे, एक को हम लोगों ने बॉक्स 1 को कलर दे दिया गोल्ड, और अब दूसरे को भी कलर दे देते हैं, बॉक्स 2। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ टोमेटो, और तीसरा जो बॉक्स है बॉक्स 3, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ डॉजर ब्लू, कंट्रोल S। तो ब्राउज़र में जाके देखते हैं, तो ये तीनों डिव जो है ये बॉक्स आ गया हमारे पास। आप ज़हन में रखें कि ये जो बॉक्स हम लोगों ने लिए है ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई वीडियो, ऑडियो, और कोई हेडिंग, पैराग्राफ, एनीथिंग, कोई भी एलिमेंट ये हो सकता है। समझाने के लिए मैंने ये सिर्फ यहाँ पर बॉक्स लिए है। तो ये हमारे पास 3 डिव आ गए, और इनका जो मेन कंटेनर है वो ये पूरा जो बॉर्डर नज़र आ रहा है ये इसका मेन कंटेनर है। तो हम अभी चाहते हैं कि ये जो मिडल 2 टोमेटो कलर का जो हमारे पास बॉक्स है इसको पोजीशन देते हैं। अच्छा, पोजीशन जो है, एक पोजीशन देना इसके नॉर्मल जो लोकेशन है उसके मुताबिक आपने इसको मूवमेंट देना। ठीक है, तो वो जो है आपने लेफ़्ट पे मूव करना हो, राइट पे, अप और डाउन, तो ये मूवमेंट जो है वो कैसे दी जाती है चले देखते हैं। तो मैं सेकंड वाले पे आ जाता हूँ, और इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा इसको नीचे लाता हूँ। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है वो है पोजीशन। तो पोजीशन प्रॉपर्टी, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो होती है स्टैटिक। ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ रिलेटिव पोजीशन, वैल्यू मैंने दे दिया रिलेटिव। अब हम इस पोजीशन रिलेटिव तो कर दिया, फिलहाल कुछ नहीं हुआ। हम ब्राउज़र में भी चेक कर सकते हैं, देखिए वो अपनी जगह पर बरकरार है। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करें, तो लेफ़्ट, और इसको मैं कहता हूँ कि 5 रैम आप इसको मूव करें लेफ़्ट टू राइट, तो इसलिए आपने लिखना है लेफ़्ट, कंट्रोल S। तो देखिए ये जो नॉर्मल इसका पोजीशन है रिलेटिव टू नॉर्मल पोजीशन, ये लेफ़्ट टू राइट मूव हो गया। ठीक है, इसी तरह आप राइट टू लेफ़्ट भी इसको मूव कर सकते हो। तो अगर आप इसको कर दे राइट, और इसको कर दे 2.5 रैम, कंट्रोल S,
तो देखिए ये राइट टू लेफ़्ट मूव हो गया, और इसी तरह आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो। तो मैं इसको दोबारा जो है वो लेफ़्ट कर देता हूँ, ठीक है, और 2.5 फ्रेम में रहने देते हैं, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, यानी बॉटम टू टॉप। तो बॉटम में कर देता हूँ 2.5 फ्रेम, कंट्रोल एस। तो देखिए ये रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल जो पोजीशन है, हमने इसको लेफ्ट टू राइट मूव किया और बॉटम टू टॉप इसको मूवमेंट दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ओवरलैप कर रहा है, ये जो बॉक्स है ये ओवरलैप कर रहा है जो येलो वाले गोल्ड वाले को। तो ये कैसे ये जो ओवरलैप करता है, ये कैसे जो है ओवरलैप करता है, असल में ये डॉम में लास्ट में जो है ये इसकी कोडिंग आ गई, तो इसलिए जो CSS कोडिंग है, इसलिए इस डॉम ने इसको ऊपर लेकर आया, ऑर्डर में ऊपर लेकर आया, ठीक है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, वो है Z इंडेक्स। अब Z इंडेक्स नॉर्मल जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसको पीछे ले जाना -1 में कर देता हूँ, कंट्रोल S। तो देखिए ये अभी एक ऑर्डर जो है ये बैकवर्ड चला गया, और इसी तरह आप इसको अगर ऊपर लाना चाहते हैं तो सिर्फ इसको 1 कर दें। वैसे भी ऑलरेडी ये 0 पर भी ऊपर था, इनकेस अगर ये नीचे होता, ठीक है, गोल्ड वाले से, तो आपने Z इंडेक्स 1 करना है। तो देखते हैं ये वापस ऊपर आ गया। अच्छा, ये तो ये रहा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें, ये पोजीशन देना एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल जो पोजीशन है, ठीक है। अब इसका नॉर्मल पोजीशन जो है देखो बिल्कुल ब्लैंक है, वो जो है अब और ये फ्लो में नहीं आ रहा है, जो इसके बाद वाला एलिमेंट है डॉजर ब्लू जो बॉक्स है, तो वो रिमेन जो है ब्लैंक है, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन जो है वो रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन है। अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है टोमेटो, ये क्या करे कि ये जो है पोजीशन ले ले अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेनर। जो कंटेनर है ये ग्रे कलर का जो आउटलाइन है, बॉर्डर है, इसके मुताबिक जो है ये पोजीशन ले। तो उसके लिए क्या करना है, जो कंटेनर के लिए हमने स्टाइल शीट में रूल अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पर जाते हैं और इसको हम पोजीशन देते हैं रिलेटिव, इसको पोजीशन रिलेटिव देते हैं, और साथ में इस जो टोमेटो बॉक्स है, सेकंड बॉक्स, इसको हमने पोजीशन देना है एब्सोल्यूट, ठीक है। और मैं इनका जो पोजीशन है वो चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 0 के लिए कोई पिक्सल्स रैम की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट बल्कि राइट 0 कर दें, और साथ में बॉटम को भी 0 कर देते हैं। तो अभी ये जो है एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट कर दिया, और साथ में जो इसका कंटेनर है उसको रिलेटिव कर दिया, यानी रिलेटिव टू इट्स कंटेनर। तो कंट्रोल S ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो देखिए ये अभी जो है रिलेटिव टू इट्स कंटेनर जो है ये पोजीशन इसने पकड़ लिया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर नोट करें, ये जो यहाँ पर इसका नॉर्मल पोजीशन था वो अभी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये फ्लो में आ रहा है ये एलिमेंट, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। एक तो ये चीज़ हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल फिक्स्ड हो जाए, जैसे बाज़ जो है वेबसाइट पर जो नेविगेशन बार होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, आप स्क्रॉल करते हो पेज को, वो ऊपर जो नेविगेशन बार होता है वो फिक्स होता है। तो इसको फिक्स पोजीशन देते हैं, तो यहाँ पर फिक्स के साथ फिर इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो मेन कंटेनर है उसको रिलेटिव नहीं करते, बस उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पर इस एब्सोल्यूट को सिर्फ फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेफ़्ट कर देता हूँ, ठीक है, और लेफ़्ट 0, और यहाँ पर मैं टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल S, और यहाँ पर आप देखें एक चीज़ आपने नोट किया कि ये जो टोमेटो कलर का बॉक्स है, इसने क्या किया कि ये कंटेनर को भी इसने बाईपास कर दिया, ये व्यू पोर्ट के मुताबिक इसने पोजीशन लिया, यानी फिक्स्ड जो पोजीशन है वो रिलेटिव टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या है, जो आपका मेन विंडो है पूरा ब्राउज़र का,
वो कहलाता है व्यू पोर्ट। तो ये कंटेनर से भी बाहर जाकर इसने व्यू पोर्ट के मुताबिक जो है अपने पोजीशन लिया। अब हम इस तरह करते हैं कि इस व्यू पोर्ट को डबल कर देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाए, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर। तो हम उसको स्क्रॉल करें और पता चले कि वाकई ये जो टोमेटो कलर का बॉक्स है ये फिक्स्ड है या स्क्रॉल में गुजर जाता है। तो इसको जो है हम विड्थ देते हैं, बॉडी को जगह बनाते हैं। तो यहाँ पर बॉडी जो है उसको हम लोग कर देते हैं, इसका जो हाइट है हाइट कर देते हैं 200, बल्कि मैं इसको 400 कर देता हूँ, 400 व्यू पोर्ट हाइट। तो अभी जो है कंट्रोल एस मारकर जाते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं जैसे ही स्क्रॉल करता हूँ लेकिन वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये बिल्कुल फिक्स्ड है अपनी जगह पर। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होता है वो है स्टिकी पोजीशन में आ जाता है, स्टिकी। तो इसका पोजीशन जो है हम लोग इसको कर देते हैं स्टिकी, और स्टिकी करने के बाद हम इसको बोलते हैं कि आपने ये पहले जाएगा, आपने इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ये अपने जो इसका स्टैटिक पोजीशन है वहाँ पर जाएगा, और उसके बाद हम बोलते हैं कि स्टिकी यानी पहले अपने पोजीशन पर जाएगा खुद ब खुद, और टॉप 0 पे जब ये पहुंच जाए तो ये रुक जाए, ठीक है। तो कंट्रोल एस मारते हैं, ब्राउज़र में चेक करते हैं। अब ये देखिए ये अपने स्टैटिक पोजीशन पर आ गया, नॉर्मल पोजीशन पर। तो जैसे ही ये टॉप 0 पे जब पहुंच जाएगा तो ये स्टिकी हो जाएगा। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए ये रुक गया। जैसे ही ये कंटेनर ख़त्म हो जाएगा ये भी साथ में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस कंटेनर के हद तक ऊपर 0 पे जब पहुंचता है तो वहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जो है एक यहाँ HTML में आ जाते हैं, और ये जो पूरा कोड है, ये जो कंटेनर है इसको जो है एक और लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने 3 कंटेनर लिए, ठीक है, सब पे वही रूल अप्लाई है। तो कंट्रोल एस। तो अभी आप ज़रा गौर करें, तो ये पहला जो है ये स्टिक हो गया, जैसे गुजर जाएगा ये भी गुजर जाएगा, साथ दूसरा कंटेनर शुरू हो गया, और यहाँ पर ये देखिए ये बिल्कुल स्टिक हो गया, और ये जब गुजर जाएगा साथ में वो भी गुजर जाएगा। यानी मुख्तलिफ टॉपिक अगर आप लेना चाहें और उस मुख्तलिफ कंटेंट की हद तक जो इंफॉर्मेशन है उस हद तक वो स्टिक रहता है। जैसे वो कंटेनर ख़त्म होता है, इंफॉर्मेशन ख़त्म होता है, तो ये भी साथ स्क्रॉल हो जाता है, ठीक है। और फिक्स पोजीशन जो है आमतौर पर आपने देखा होगा कि यहाँ साइड पे जो है सोशल जो आइकन्स होते हैं उनके लिए जो वो यूज़ करते हैं, और उनको फिर Z इंडेक्स से जो है वो टॉप पर लाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है वो स्टैटिक पोजीशन होता है। तो रिलेटिव जो है वो किस लिए यूज़ होता है कि रिलेटिव टू एलिमेंट नॉर्मल पोजीशन, और एब्सोल्यूट जो है वो रिलेटिव टू एलिमेंट मेन कंटेनर उसके मुताबिक हो, और फिक्स जो है वो रिलेटिव टू जो व्यू पोर्ट है, विंडो है पूरी, उसके मुताबिक। और स्टिकी जैसे फिक्स्ड है, स्टिकी जो है वो स्टैटिक नॉर्मल पोजीशन पे होता है, लेकिन आपने एक पॉइंट बताना होता है स्टिकी में कि उस पॉइंट पर जाके ये रुक जाए जब तक वो कंटेंट, वो जो कंटेनर है वो स्क्रॉल होता है।